आज मेरे जस्सू को भाई पत्तल भी नहीं लेने दी, कभी धक्का मार देते हैं, कभी गिरा देते हैं। यार क्या चल रहा है यार भाई जस्सू। भाई लोगों, अगर देबू के हेलमेट में वो जाली नहीं होती ना, तुम लोग तार तार हो गए होते। क्योंकि आज भाई लोगों एक ऐसा इंसिडेंट होता है, मेरा राहुलिया दमाद होनी जज्बाती हो गए, उसके बाद वो छक्का मारते हैं, फिर आउट हो जाते हैं। आउट जब हो जाते हैं भाई लोगों, तो क्या होता है, मेरा राहुलिया जाने लगता है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ। उधर से देबू ने आवाज़ मारी, और देबू ने आवाज़ मार के कहा कि रुको रुको मेरे राहुलिया, आप जो हैं वो रिव्यू ले लो। फिर भाई लोगों राहुलिया ने जो है वो रिव्यू लिया, वो नॉट आउट मिला। श्रीलंका वाले ऐसे सुन खड़े हो गए, काटो तो भाई लोगों खून नहीं था, मतलब उस तरीके की कहानी हो गई थी। तो नॉट आउट हुआ। मेरे राहुलिया ने वहीं खड़े खड़े भाई लोगों गले लगा लिया, किसको, देवदत्त पडिक्कल को। और देवदत्त पडिक्कल को गले लगा के पता क्या किया, यूं ऐसे नजदीकियां थी, यूं ऐसे देवदत्त का मुंह है, इधर मेरे राहुलिया का मुंह है, और यूं करके ऐसे करा, ऐसे किया राहुलिया ने। भाई दमाद होनी कोई छोटे आदमी नहीं है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। दमाद होनियों ने पूरा दिल एकदम मतलब भाई के तौर पे ऐसे लुटा दिया था वहाँ पे। और बाद में देबू ने भी कहा भाई हमारे बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हमारा ट्यूनिंग सेट बैठती है। उनको मेरा सिस्टम पता है, मुझे उनका सिस्टम पता है। तो ये कहानी हुई है भाई लोगों, अच्छा रहा, बढ़िया रहा। दोनों की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि अगर राहुल को और देवदत्त पडिक्कल को छोड़ दोगे तो उसके बाद सीधा पंती आ रहा है, उसके आगे पीछे नीचे ऊपर कुछ नहीं है भाई इन तीन लोगों के अलावा। अब मैं बात कर रहा हूं भाई लोगों ऋषभ पंत की। पहले ऋषभ पंत की बात करेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे कि इंडिया जीत रही है, कब जीत रही है, कैसे जीत रही है, टाइप उस तरीके से, ठीक है। और जो अगला लाइव होगा वो एग्जैक्टली इसी टाइम पे होगा, चाहे इंडिया दोपहर को 1 बजे जीत जाए, चाहे 2 बजे जीत जाए, चाहे लंच टाइम में जीत जाए, ठीक है। हमारा लाइव जो है वो बिल्कुल मतलब रात को ही रहेगा, आराम से शांति के साथ। ओके, रिपोर्ट है ऋषभ पंत। मेरे को पहली पारी के बाद ना बहुत लोगों ने आके ज्ञान पेला था, और ज्ञान पेला था मतलब वाया मेरे थ्रू ऋषभ पंत को। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं खेलता है, सिचुएशन नहीं देखता है, विकेट का वैल्यू नहीं करता है। याद है किस किस को याद है, पहले ये बताओ जरा, याद है ये चीजें? मेरा क्या रिप्लाई था भाई? डे 1 पे ऋषभ पंत नॉट आउट था, आई थिंक, शायद, हाँ, क्योंकि राहुल भी रूल्ड आउट, मतलब वो इंजरी के चलते बाहर चला गया था, ठीक है। 288 पे 2 विकेटें डाउन थी, देबू अपना नॉट आउट था, ऋषभ पंत भी नॉट आउट था। तो मैंने ये कहा था कि मैंने कहा अगले दिन आके ऋषभ पंत हो सकता है भाई 35 के आसपास निपट जाए, नहीं तो फिर 60-65 के आसपास एक प्रॉब्लम आ सकती है। चलो वो 35, 36, 37, 39 कुछ करके गया रन, जो कि अच्छे थे, बढ़िया रन थे, ओके रिपोर्ट थी। तो मैंने वहाँ पे एक बात बोली थी, और पिछले लाइव में जाके सुन भी लेना, ऋषभ पंत का चैप्टर डला होगा, पिछले में नहीं तो उससे पिछले में डला होगा, कि मैंने कहा यार देखो ऐसा होता है, ऋषभ पंत के अलावा बाकी जो 10 प्लेयर हैं ना प्लेइंग 11 में, ऋषभ पंत हटा के बाकी जो 10 हैं, उनको जो ज्ञान पेलना है पेल लो भाई। वो इसी तरीके से खेलता है और इसी तरीके से खेलेगा, तुम रो लो और झूल लो पकड़ के उसका, क्योंकि वो नहीं मानेगा। वो इसी तरीके से जितवाता है और इसी तरीके से तुम्हें लगता है हरवा के चला गया। ताली अब बजाओगे तुम, जो मैं अगली बात बोलने वाला हूं, कॉन्फिडेंट हूं बहुत ज़्यादा। ये वही ऋषभ पंत है, जब इंडिया 150 के आसपास का रन चेज कर रही थी, ये उसमें भी 64, 65 या 66 करके गया था, इंडिया हार गई थी। वहां पे भी उसी को बोल रहे थे कि जिम्मेदारी नहीं ले, जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, विकेट फेंक गया। वो याद है कंट्रोवर्शियल एक डिसीजन था, जिसमें लग रहा था, और हमें तो लगेगा ही कि नॉट आउट था ऋषभ पंत वहां पे, ठीक है। ये मैं शायद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वाली बात बता रहा हूं, कुछ उस तरीके से। तो भाई आज देखो कितनी यार, मैं चाहता था कि इंडिया 425, 428 का रन मतलब टारगेट दे। उसका मतलब ये नहीं है कि 428 का टारगेट दे के श्रीलंका 425 तक पहुंच जाएगी, नहीं। वो जो टारगेट हमने अभी दिया है ना, ठीक है, वो उसमें भी हो सकता है 100 रन पीछे रह जाए। 288 रन चाहिए उनको और जीतने के लिए, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो 88 में ही पैक हो जाए।
हो सकता है वो और 150 बनाए उसमें पैक हो जाए, तो बात वो नहीं थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये ऋषभ पंत की पारी। कितने रन बनाए भाई ऋषभ पंत ने? 66 रन बनाए और सिर्फ 69 बॉलें खेली हैं, क्योंकि अगर आप उसके अलावा अगर स्कोर कार्ड देखोगे तो नाजरीन साकरीन लग गई है। नाजरीन आप देखिए, मैं बाद में बात करूंगा। नाजरीन ऋषभ पंत की बात कर लो पहले यहाँ पे। तो 66 रन बनाए भाई। उसके बाद अगर आप देखोगे ऊपर गिल भी फेल हो गया था, जुरेल भी, जडेजा भी, मानव भी, मतलब कोई भी डबल डिजिट में यहाँ पे जा नहीं पाया है। मतलब ऋषभ पंत से नीचे की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी वहाँ पे डबल डिजिट में नहीं जा पाया। कृष्णा जी मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर रहे हैं इस पूरे टेस्ट मैच में। अगर 4 दिनों का खेला अगर देखा जाए तो जस्सू कैसे काम चलेगा मेरे जस्सू? बर्बादी फॉलोज माय ब्रदर। डिनर करो, जो मर्जी करो, जहां जाना है जाओ, जिसके साथ फोटोज आ रही हैं आए, मुझे नहीं लेना देना। मुझे तो ग्राउंड पे जो हो रहा है उससे लेना देना है भाई। हम कौन सा वो नीच लोग हैं जो इस तरीके से किसी के साथ वीडियो आ जाए और उसकी फोटो लगा के आ जाए टाइप। हाँ, कोई मैच ही देखने आया हो तो बात अलग है। सारा का सारा काम खराब हुआ पड़ा है भाई लोगों यहाँ पे, गिल का भी और भाई लोगों यशस्वी जायसवाल का भी। अरे आज फिर भंडारे से भूखा लौट आया भाई। ये लड़का चीख चीख के कह रहा है कि मैकडी रेस्टोरेंट वगैरह टाइप का कुछ अगर है सिस्टम, सबवे वगैरह टाइप का अगर कुछ है तो चाइनीज वाइनीज अगर कुछ है तो लाओ, नहीं तो मैं नहीं खा सकता। अरे आज तो पत्तल भी नहीं रखने दी भाई। बहुत सैड फील हुआ है भाई लोगों, बहुत ही ज़्यादा सैड फील हुआ है यशस्वी जायसवाल को देख के। और उसके बाद वो जिस तरीके से आउट होके वहाँ बाहर बैठा हुआ था वो और ज़्यादा जो है वो दर्दनाक था। खाता नहीं खुला यार भाई, देखना जरा स्कोर कार्ड यार भाई। तीसरी बॉल पे धर लिया और काफ़ी बाहर जाती हुई बॉल पे भाई लोगों छेड़खानी हो रही है यशस्वी जायसवाल के द्वारा। प्लेयर बहुत बढ़िया है। और मैं एक बात और बता देता हूँ तुम लोगों को, ऐसे कर देना जो मेरी बात से एग्री करता है। जिसने जो बोलना है यशस्वी जायसवाल को बोल लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले ही मैच में 155 रन आ रहा है यशस्वी जायसवाल का। मुझे मालूम है बहुत अच्छे से ये लड़के के बहुत रेयर फेलियर होते हैं, 2 से 3 होते नहीं है, बट बहुत रेयर होता है। और जब ये वापसी करता है तो बहुत गजब करता है, बहुत मतलब धुआं कर देगा। और उस धुएं में ये देखेगा नहीं कौन थी सामने। तो अगले मैच के लिए तैयार रहना, लेकिन यशस्वी के लिए ये मैच बिल्कुल। रिपोर्ट कार्ड तो खैर कल बात करेंगे। हाँ, पैर नीचे कर लो भाई, पैर ऊपर था। रिपोर्ट कार्ड पे तो कल बात करेंगे, कौन फेल कौन पास, किसने क्या किया। बट यशस्वी का ये मैच बिल्कुल भी खराब रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। राहुल और देवदत्त पडिक्कल पे मैं शुरू में बात कर चुका हूँ भाई लोगों, प्लीज़ वो जरूर सुन लेना। फिर मैं पूरे स्कोर कार्ड पे ही डिस्कस कर लेता हूँ उसमें क्या है। यशस्वी 0 रन बनाया, राहुल बहुत इंपॉर्टेंट पारी, बहुत क्रूशल पारी, 28 बॉल में 8 ही रन थे। मुझे लगा राहुल फिर से आज गाली खाने का जुगाड़ करके जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह लोगों ने मेरे राहुलिया को गलत बोलना चालू कर दिया था। यार मेरे राहुलिया को पता लोग क्या बोल रहे थे, कह रहे भैया राहुल का और श्रीलंका का एम एक ही लग रहा है। मैंने कहा वो क्या, ड्रॉ वाला? अरे आ रहा हूं यार मैं उस पर, कब कैसे क्या होगा, कैसे जीतेंगे। कमाल कर रहा है यार भाई। और सेम एम कैसे हो सकता है यार मेरे राहुलिया का और लंका वालों का? कह रहे भैया समझ नहीं आ रहा, लंका वाले ज्यादा उत्सुक हैं ड्रॉ के लिए या फिर राहुल है। शेट्टी साहब के साथ उठना बैठना मेरा, नहीं उठना बैठना होता ना भाई फिर बताता मैं तेरे को। शर्म लिहाज प्यार मोहब्बत में छोड़ रखा है मैंने सिस्टम, नहीं तो भाई मैं तो शेट्टी साहब के लिए मतलब जान टाइप दे दूं उस तरीके से। वो एक बारी धड़कन मूवी चल रही थी, मैंने कई बारी बताया, उधर से वो उठ खड़े हुए, इधर से मैं घर से बैठा हुआ देख रहा था, इधर से मैं खड़ा हुआ, फिर मैंने सोचा चलो बैठ जाता हूँ। उधर से वहाँ जो शिल्पा शेट्टी के उस मूवी में जो फादर बने हुए थे उन्होंने कहा बैठ जाओ यहाँ पे, वो फिर वहाँ बैठ गए, तो मेरा ऐसे उठना बैठना हुआ उनके साथ। पर चलो कोई बात नहीं, हेटर लोग हैं भाई लोगों ये राहुल के, और कुछ नहीं है। राहुलिया ने दमाद होनियों ने पहली पारी में सेंचुरी की कोई परवाह नहीं करी, कोई मतलब ऐसा जज्बाती हो गए थे और वहाँ जाके 77 रनों पे भी चौका मारा, फिर उसके बाद धरे गए थे। बट चलो कोई बात नहीं, आज भी जज्बात में ही मारा है, तेज खेलने के चक्कर में मारा है भाई।
छक्का मारने के आ रहे थे दामाद जी, बट दिक्कत होगी भाई लोगों वहाँ पे। 44 रन बनाए भाई लोगों मेरे राहुलिया ने, तो अच्छी पारी खेली, बहुत बढ़िया, शानदार। मैं तबीयत खुश हुई भाई इस पारी से, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यार मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मैं रिपोर्ट कार्ड टाइप दे रहा हूँ तुम लोगों को। चलो कोई नहीं, कल कुछ और बकैती कर लेंगे, उसमें क्या है। देवदत्त पडिक्कल, बहुत शानदार टेस्ट मैच रहा है भाई लोगों, ये बहुत ही शानदार टेस्ट मैच रहा है। 44 रन 75 बॉल में, हालांकि मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा और तेज होगा, बट वो पार्टनरशिप बड़ी क्रूशल थी देवदत्त की और राहुल की। तो पहली पारी में 167 और उसके बाद 44 रन बनाए हैं। अच्छा किया है, बढ़िया किया है। 35 रन किसके, राहुल के? हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा अंडरस्टूड भी कर लिया करो, हो गया, हो सकता है गलती से कुछ और निकल गया हो, उसमें क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। 35 की खेली है, हाँ चलो कोई नहीं, खेली होगी, मेरा मर्जी, मेरा राहुलिया, मैं जो मर्जी बोलूँ। 35 की खेल दी होगी, उसमें क्या है, खेल दी होगी तो खेल दी है। देखो सामने दिखा भी रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, सोए तो नहीं हो। सो जाते हैं यहाँ पे लगा के तकिए के नीचे सो जाते हैं, तो चेक कर रहा हूँ, ये देख लो सारे 10-15 लोग जागे हैं। हाँ तो भाई देवदत्त पडिक्कल 167, फिर उसके बाद 44, ठीक है, तो अच्छा रहा है टेस्ट मैच, 200 से ऊपर रन भी बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निबिया उसके बाद ठीक नहीं भाई लोगों, निबिया भाई लोगों सकते में हैं। शुभमन गिल भाई लोगों फेल हो गया दोनों पारियों में। ऊंची ऊंची सैंडल उस पे पहन के काला चश्मा, बने हीरोइन देखो खुद को समझे ये करिश्मा, आजकल की तितलियां कमाल करती हैं। एस कैप्टन अच्छा कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर शुभमन गिल बल्ले से अच्छा करे, कप्तान की चाल बदल जाती भाई। उसके बाद कैच भी अच्छा पकड़ा है मेरी प्रिंसों ने, तो भाई बल्ले से तो देखो मैच खराब हुआ है ना। एवरेज भी भाई लोगों एज कैप्टन जो वो अच्छा कर रहा है ना, एज कैप्टन मतलब जब से कैप्टन बना तब से टेस्ट में बड़ी अच्छी एवरेज है, तो वो भी काफ़ी ड्रॉप हुई है। वो स्टैट्स वगैरह हैं वो मैं आगे जब ट्विटर दिखाऊंगा तो तब देखेंगे। उसमें 8 रन बनाए हैं 20 बॉल में, तो अच्छा नहीं रहा भाई लोगों, उसके बाद थोड़ा ख़राब हो गया है। फिर उसके बाद भाई लोगों ऋषभ पंत की तो मैं अलग से बात कर रहा हूँ, बड़ी लंबी चौड़ी बात करके आ रहा हूँ। ध्रुव जुरेल 7 फेल हो गया अगेन। रविंद्र जडेजा 9, मानव 9, 5 रन कुलदीप, सिराज विव रिचर्ड सिराज होनी 2 रन और प्रसिद्ध कृष्णा 2 रन। तो ये रही है भाई लोगों इंडिया की बल्लेबाजी। यहीं पे मैं इंडिया की बॉलिंग भी जरा ऐड कर दूं, क्योंकि हम 4 विकेटें ले भी चुके हैं भाई लोगों, ठीक है। सिराज 5 ओवर 1 विकेट 1 मेडन 11 रन। मानव मतलब नए बॉल से, और नए बॉल से विकेट मिलना ज़रूरी था, और दोनों ही पारियों में नए बॉल से हमें जल्दी जल्दी विकेट मिले भाई, 3-3 4-4 5-5 विकेटें हमें जल्दी मिली हैं। यही कारण है कि इंडिया इस मैच में आगे है और जीत बिल्कुल लोडिंग हो रखी है, ठीक है। इंडिया एक ही कारण से यहाँ से अपना नुकसान करके जा सकती है, उस पर आ रहा हूँ। प्रसिद्ध 8 ओवर 2 मेडन 13 रन 1 विकेट, 1.6 का इकोनॉमी भाई साहब, 1.6 का इकोनॉमी, कैन यू बिलीव। अगर यही टारगेट मान लो अभी 288 नहीं चाहिए होते, अगर मान लो श्रीलंका को चाहिए होता यहाँ से 188, 6.25 की इकोनॉमी से कृष्णा जी रन दे रहे होते। जितने ज़्यादा रन होंगे ये उतना कंजूस हो जाता है मेरा भाई। उधर इंग्लैंड में खुल गया, जब इंडिया ने एक मैच में 600 कुछ बनाए, कर बना के देखो रन, 2 रन भी नहीं दे रहा था ओवर में। चलो रविंद्र जडेजा 6 ओवर 16 रन 0 विकेट विद लॉट्स ऑफ नो बॉल्स इन टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट करियर। कुलदीप यादव का तो नहीं बैठ रहा, सिस्टम नहीं बैठ रहा। कुलदीप यादव विकेट ले लेगा, फाइफर ले लेगा, एक बारी रोहित शर्मा से मीटिंग करवा दो, 1 मीटअप विद रोहित शर्मा ब्रो फाइफर। क्योंकि और गिल को एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि कुलदीप से इस तरीके से काम नहीं लिया जा सकता। मैं बताता हूँ भाई लोगों किस तरीके से कुलदीप, देबू ने भी 1 ओवर डाला है 5 रन, कुलदीप से किस तरीके से काम लेना है, ये रोहित
को आदर्श मानते हुए, रोहित की हरकतों को नोट करते हुए ये शुभमन गिल को सीखना होगा। बाकी चीज़ें सीखे ना सीखे, एक चीज़ जरूर सीख लो। जैसे बाउंड्री लाइन से थ्रो आई, रोहित ने थ्रो फेंकी, ठीक है, वो टप्पा खाई, कुलदीप बॉलिंग एंड पे थ्रो पकड़ रहा है, नहीं पकड़ पाया, ऐसे कर गया, बॉल उधर निकल गई, पीछे खड़ा है विराट, विराट ने बॉल पकड़ ली। अब पहले तो गाली पड़ी उधर से रोहित शर्मा से, वो गाली अभी तक पहुंची थी कि पीछे से पड़ी विराट कोहली वाली, और अगली ही बॉल पे बैट्समैन होता है बीट, और उससे अगली बॉल पे बैट्समैन होता है बोल्ड। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। चैंपियन ट्रॉफी जीते सारे लड़कों ने अपने अपने भाई कोट पहन लिए थे वाइट कलर के, कितने शानदार मतलब ब्लेजर मिलते हैं उस तरीके से ना, पहनते हैं, मेडल मिलता है। मेरा राहुलिया पैड भी नहीं उतारा था चैंपियन ट्रॉफी में, पैड पहने पहने चला गया स्टेज पे। वहाँ बीसीसीआई के भाई बड़े बड़े अधिकारी थे, जय शाह होनी भी थे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ आता है कुलदीप, ठीक है, और उसके ठीक पीछे, क्योंकि कप्तान आखिरी में आना था कप्तान ने, ठीक है, रोहित शर्मा ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं जब तक थोड़ा थोड़ा चलूंगा तब तक वो निकल लेगा। हुआ क्या भाई, कुलदीप यादव का ये हाथ फंस गया, क्योंकि वो पहना रहे थे ना, तो ऐसे करके पहनना था, वो हाथ फंस गया भाई कुलदीप यादव का। तो जब कुलदीप यादव का हाथ फंसा ना उसमें, तो कोशिश करी कुलदीप यादव ने यूं करने की, यूं झटका सा मारने की, यूं करने की। रोहित शर्मा उधर से स्टेयर्स चढ़ रहा है, कुलदीप यादव को यूं। कुलदीप यादव ने एक दो बार और ऐसे किया। कुलदीप यादव पता क्या कहता, फिर रोजर बिन्नी होनी थे वहां पे और जय शाह, पता क्या कहता है, भाई तो मैं नीचे ही पहन लो भाई, आ जाओ भाई आ जाओ, और उलझते उलझते नीचे ही चला गया। इतना खौफ था भाई। तो ये इस तरीके से चीज़ें हैं ना जो थोड़ा टाइट करनी पड़ेंगी, क्योंकि कुलदीप ऐसा दिखा है कि जैसे पर्थ में खिला दिया हो उस तरीके से भाई, वहाँ मानव नहीं रुक रहा, और यहाँ हमारा कुलदीप मतलब सिस्टम नहीं बैठ रहा है। पहली पारी में भी गंदा बॉल डाला था भाई, अच्छा नहीं डाला उस हिसाब से, जैसा कुलदीप का मतलब वो है ना स्टेटस है, जैसा स्टेचर है जिस तरीके से, तो वो वाली स्टेचर ही होता है ना। चल जो भी होता है तुम लोग लगा लेना हिसाब किताब, अरे ओरा है जो, हाँ ओरा है, उस हिसाब से तो वो था भाई लोगों। तो ये रहा है आज का मैच का लेखा जोखा। कौन जीत रहा है ये मैच? सबसे पहले इंडिया की जीत जो पॉसिबिलिटी है, फिर उसके बाद ड्रॉ, और फिर श्रीलंका की जीत। इंडिया को चाहिए 6 विकेटें, श्रीलंका को चाहिए चमत्कार। कल जब मैंने लाइव शुरू करा था तो मैंने एक लाइन बोली थी, यार हारा हुआ मैच ड्रॉ हो जाए तो अच्छा लगता है, जीता हुआ मैच ड्रॉ हो जाए किसी भी कारण से, चाहे बारिश की वजह से या वैसे, तो बहुत बुरा लगता है। इंडिया बिल्कुल जीत की कगार पे खड़ा है भाई। हम लोगों को ये 3 बंदे निपटाने हैं, 2 तो ये और 1 ये बंदा। इसको हम निपटा चुके थे, लेकिन नो बॉल हो गया जडेजा से। चलो आगे बात करेंगे जडेजा की, उसमें है आगे सिस्टम है, स्टैट्स हैं। तो भाई ये अपने को चाहिए यहाँ पे 2-1 विकेटें चाहिए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद इंडिया लंच टाइम में भी जीत जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। एक लड़का शुरू में कह रहा था भैया इंडिया के जीतने के आसार हैं, उसके ठीक नीचे एक मादरनी आया लिख रहा है तू देख लियो इंडिया पक्का हारेगी। देखो अगर कोई ये कह रहा है ना भैया श्रीलंका जीतेगी, यार उसका अपना विचार है, वो तर्क वितर्क हो सकता है। लेकिन अगर कोई आके ऐसे छाती ठोकते हुए ना, भाई मेरे बर्दाश्त नहीं होती, तो देख लियो इंडिया ही हारेगी। अरे तू खुद इंडियन है यार, और इससे तर्क मांग लूंगा ना, तर्क है नहीं इसके पास कि क्यों हार जाएगी इंडिया। भाई लोगों इस मैच में जीत से एक ही वजह से चूक सकती है, अगर 2 सेशन पूरे बारिश हो जाएं। एग्री करोगे? बारिश है नहीं है वो छोड़ दो, नहीं है वैसे हो जाएगा सिस्टम, जितना हमें ज़रूरत है बॉल डालने की उतना हो जाएगा शायद। अगर 2-2.5 सेशन ही बारिश हो गई, 2 सेशन बारिश होगी, तो मैं क्या करूँगा फिर उसमें? फिर तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा।